स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की दो टूक। हॉर्मुज पर ट्रंप को ईरान की दो टूक। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री का ट्रंप पर हमला। हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र बताने पर पलटवार। बहुत ज्यादा बोलते हैं ट्रंप, ये कहा गया है। ट्रंप की धमकियों से झुकेगा नहीं ईरान, ये भी माजिद की तरफ से अपने बयान में कहा गया है। और हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा ईरान। ईरानी संसद की समिति ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। नेविगेशन, सुरक्षा, इंश्योरेंस, फ्यूल पर लगेगा टोल। ईरान की मुद्रा रियाल या तय दूसरी करेंसी में होगी वसूली। कानून बनने से पहले संसद और गार्जियन काउंसिल की मंजूरी जरूरी। तो हॉर्मुज में ईरान अपना नियंत्रण बढ़ा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कंट्रोल बढ़ाया जा रहा है। नियम तोड़ने वाले जहाजों पर जुर्माना लगेगा। जहाजों को हिरासत में ईरान लेगा और ब्लैक लिस्टेड जहाज से मदद की तो फिर दूसरे जहाज पर भी कार्रवाई होगी। यानी कि अगर किसी ने मदद की तो फिर दूसरे जहाज पर भी एक्शन। शिप टू शिप ट्रांसफर करने वाले जहाज भी ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। तो प्रतिबंध लगा तो जलेगा हॉर्मुज का समंदर। सवाल तो यही है। खबर क्या है, सबसे पहले ये दिखाते हैं। हॉर्मुज पर ईरान का नया प्लान और ईरान की संसद में आगे प्रस्ताव बढ़ा। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर लगेगा टोल। इतना ही नहीं, नेविगेशन, सुरक्षा, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन टैक्स भी लगाया जाएगा। हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बढ़ जाएगा क्या? अब सवाल यही उठ रहा है। जी, ईरान बनाएगा नया लीगल फ्रेमवर्क, इसी वजह से ये प्रस्ताव है। देखिए क्या है इसमें। फ्रेमवर्क में सुरक्षा, शिपिंग, समुद्री सेवाएं, जहाजों की आवाजाही, इन सब को लेकर ईरान कंट्रोल स्थापित करने की एक फॉर्मल प्रक्रिया अपनाने जा रहा है। हॉर्मुज में ईरान का नियंत्रण मजबूत करना इस फ्रेमवर्क का मकसद है। इसका लक्ष्य ही यही है कि ईरान यहां पर और स्ट्रांग हो। इतना ही नहीं, इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान अमेरिका के बीच जंग को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बता दें, हॉर्मुज में अब आगे ईरान अपना नियंत्रण बढ़ाना चाह रहा है। इसको लेकर आगे विस्तार से चर्चा। बिल्कुल। और ये जो दबाव है इस वक्त, क्या इसकी वजह से हॉर्मुज में फिर से ये जंगी तनाव आगे बढ़ेगा? संजय सोई सर, एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर यह है कि बहुत ही उलझी हुई स्थिति में ईरान इतनी कल्पना कैसे कर रहा है कि वो पूरा नियंत्रण कर ले, तब जबकि मुहाने पर अमेरिका बैठा है, दूसरे किनारे पर अमेरिका के वो दोस्त हैं जो ईरान के खिलाफ हैं, कम से कम इस हॉर्मुज में अपने बिजनेस इंटरेस्ट को लेकर। क्या ये एक तरफा सोच ईरान की इस पानी को और उबाल देगी, इसमें एक तरीके से पानी में आग लगा देगी? नहीं, बिल्कुल रवि, ऐसा है कि ये बात तो सोच तो गलत है, किसी तरह से भी सही नहीं है। सभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये मानती है, मर्चेंट शिपिंग मानता है कि किस प्रकार से एक जो लड़ाई के पहले खुला रास्ता था, आज आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। पर अगर ईरान सोचता है कि अगर ये मेरे पे सैंक्शन लगा रहे हैं, देखिए टैक्स लगा के तो उसको उससे ज़्यादा इनकम हो जाएगी। तीसरी बात यह कि अमेरिका जो शिप ईरान से परमिशन लेके निकल रहे हैं, उनको अमेरिका रोक रहा है कि आप कैसे आगे। उनको जैसे अभी खबर आप दिखा रहे थे कि 2-3 शिप्स के ऊपर अमेरिका ने बोर्ड किया है। बिल्कुल, 70 जहाजों के रूट भी बदले हैं। 70 जहाजों के रूट बदले, 2-3 को नष्ट किया, 2 पर बोर्ड कर गए। ये खबर तो हमने दिखाई अभी थोड़ी देर। तो बिल्कुल, तो यहाँ पे इस समय में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मुश्किलात तो मेरे आपके जैसे जो आम देश हैं और मर्चेंट शिपिंग है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी बात माने, किसकी बात ना माने। ईरान की मानते तो अमेरिका नाराज होता है, अमेरिका की मानते तो ईरान नाराज होता है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ उनके ट्रांसपोर्टर बंद करके रात के समय चुपके चुपके एक दो शिप निकाल रहे हैं। वो 15-20 शिप तक तकरीबन निकाल पाने में सफल हो रहे हैं। पर वो भी एक चैलेंज है कि सब कुछ आप नेविगेशन सिस्टम बंद करके आप निकल रहे हो। इसका भी मैं समझता हूँ कि ईरान तोड़ निकाल देगा। हो सकता है जैसे वो प्रेडिक्टिव फायर कर दे, अचानक ही उन इलाकों में फायर कर दे, या कुछ ना कुछ स्पीड बोट्स के द्वारा करे। लेकिन इस समय में ये सबसे बड़ा मुश्किलात जो है वो है एक मर्चेंट शिपिंग के लिए, शिपिंग इंडस्ट्री के लिए और तेल की कीमतों के लिए। जो गल्फ कंट्रीज है जिनका तेल नहीं निकल पा रहा, जिनकी इकॉनमी तेल के ऊपर निर्भर है, उनका धंधा बंद हो चुका है। तो इस समय में यही कारण है कि मक्का कॉर्ड हो रहा है कि ईरान से छुप के बात कर रहा है और अमेरिका अपनी दादागिरी चला रहा है, ईरान अपनी दादागिरी चला रहा है और खामियाजा हम सब भुगत रहे। रवि, बिल्कुल, खामियाजा तो अन्य देशों को भुगतना पड़ेगा। और ईरान की जो धमकी आई है उससे तो लग यही रहा है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा चिंताजनक हालात पैदा हो सकते हैं।